हाँ जी बेटा, कैसे हैं आप सब। मैं अजय राज सिंह स्वागत करता हूँ अपने चैनल शॉर्टकट बाबा जी पे। हम बात कर रहे थे बेटा आपके इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी की। इससे जस्ट पहले वाली बेटा वीडियो में मैं बता चुका हूँ भैया हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी में आपकी कौन सी इनकम टैक्सेबल होंगी, हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कंडीशंस क्या है बेटा, आपकी फॉर्मेट क्या है कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम का। अगर मैं फॉर्मेट की बेटा बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास आता है आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू, माइनस करते हैं बेटा उसमें से आपके म्युनिसिपल टैक्स को। देन बेटा हमारे पास आती है आपकी नेट एनुअल वैल्यू, और उस नेट एनुअल वैल्यू में से बेटा हमारे पास दो डिडक्शन प्रोवाइड की जाती हैं आपको। इसमें पहली बेटा डिडक्शन आती है आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलो या बेटा स्टैट्यूटरी डिडक्शन बोलो, एट द रेट ऑफ 30% ऑन एनएवी। तो बेटा जो हमारे पास एनएवी का अमाउंट आया है उसके रिगार्डिंग बेटा हमारे पास फ्लैट 30% की आपको डिडक्शन प्रोवाइड की जाती है अंडर सेक्शन 24 के अंदर। एंड सेकंड बेटा हमारे पास डिडक्शन जो सबसे मेन है बेटा वो है आपकी इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर बेटा मैंने बिल्डिंग बनाने के लिए, घर बनाने के लिए बेटा कोई लोन लिया है तो उस लोन के अमाउंट पर बेटा जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे तो उस इंटरेस्ट की बेटा आपको डिडक्शन मिल जाती है अंडर सेक्शन 24 के। ठीक है बेटा, दिक्कत तो यहाँ पे दिक्कत है जब बेटा बच्चे आप इस इंटरेस्ट ऑन लोन के अमाउंट कंप्यूट कर रहे होते हैं तो बेटा सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी अमाउंट में होते हैं। तो सबसे पहले बेटा इसको कंप्यूट करना सीखते हैं। जब बात आई बेटा हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन की तो बेटा इसको कंप्यूट करने के लिए इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करो। सबसे पहले बेटा हमारे पास आएगा यहाँ पे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब जब बात आती है बेटा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की तो बेटा यहाँ पे ये कहानी स्टार्ट होती है कि भाई ये जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है ये स्टार्ट कब होगा और ये एंड कब होगा। तो बेटा याद रखना है आपको कि भाई प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बेटा स्टार्ट होगा यहां से, डेट ऑफ बोरोइंग से। जिस दिन बेटा मैंने लोन लिया होगा ये वहां से स्टार्ट होगा और ये खत्म कब होगा, व्हेन या बेटा प्रायर 31 मार्च, व्हेन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। जिस दिन बेटा मेरी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी उससे जस्ट पहले वाली 31 मार्च। अगर मैं बात करूं बेटा फॉर एग्जांपल भाई मैंने लोन लिया 1 अप्रैल 2012 में, बेटा ध्यान रखना है इस वर्ड पे प्रायर 31 मार्च, मतलब जिस दिन बेटा मेरी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी उससे जस्ट पहले वाली 31 मार्च ही कंसीडर करनी है बेटा आपको हमेशा। मैंने बेटा लोन लिया आपका 1 अप्रैल 2012 को, मेरी कंस्ट्रक्शन बेटा खत्म हो जाती है आपकी 1 अक्टूबर 2016 को। तो भैया पीरियड स्टार्ट तो यहां से होगा लेकिन एंड कब होगा बेटा, जिस दिन मेरी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है उससे जस्ट पहले वाली 31 मार्च। तो बेटा 2016 में जो 31 मार्च आई होगी बेटा वो 2015 नहीं बेटा वो 2016 में होगी, क्योंकि बेटा ये अक्टूबर है। दिक्कत यहाँ पे कोई। अब ऐसे बेटा अगर मैं बोलूं कि भाई मान लेते हैं बेटा मेरी जो कंस्ट्रक्शन है वो बेटा कंप्लीट होती है आपकी 31 मार्च को ही 2018 में। मैंने बेटा लोन लिया आपका 1 अप्रैल 2012 को, यहां से बेटा मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट हो गया, लेकिन खत्म कब होगा, जिस दिन बेटा आपकी कंस्ट्रक्शन खत्म हुई उससे जस्ट पहले वाली 31 मार्च कंसिडर करनी है। अब भैया मेरी जो बेटा कंस्ट्रक्शन है वो खत्म ही कब हुई है, 31 मार्च को, लेकिन बेटा लॉ तो ये कहता है ना भाई जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई उससे जस्ट पहले वाली 31 मार्च। तो बेटा इससे पहले 31 मार्च आई कब होगी बेटा, इससे पहले बेटा हमारे पास वो सिर्फ और सिर्फ 2017 में आई होगी। तो यहां से यहां तक बेटा जो आपका पीरियड बनेगा बेटा वो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बनेगा। और इस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के रिगार्डिंग बेटा हमें अच्छे से पता है, आप जो बेटा इंटरेस्ट निकालते हो, इंटरेस्ट निकालने का बेटा तरीका वही है जो आपने 5वीं 6ठी क्लास में सीखा होगा कि भाई हमारे पास अमाउंट कितना है, रेट कितना है, रेट का मतलब 10% तो बेटा 10/100 एंड बेटा उसका टाइम कितना है। दिक्कत यहाँ पे कोई। अगर बेटा मैं टाइम की बात करूं और इसको मंथ्स में बेटा कैलकुलेट कर लें तो भैया इसको डिवाइड बाय 12 कर लेंगे। दिक्कत यहाँ पे कोई।
तो बेटा हमारे पास जब आएगी बेटा आपकी बात प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की, तो बेटा यहां पे बेटा जो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, अमाउंट, रेट और टाइम। बस याद क्या रखना है बेटा आपको, याद ये रखना है कि भैया जो आपका डिपार्टमेंट है बेटा अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961, यहां से यहां तक का जो इंटरेस्ट बनेगा बेटा वो आपको वन शॉट में अलाउ नहीं किया जाएगा बेटा, वो आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बेटा प्रोवाइड किया जाएगा। कहने का मतलब अगर बेटा ये 1 लाख है तो 1 लाख बेटा आप एक बार में एज अ डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, आप उस 1 लाख को 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बेटा क्लेम करेंगे। 5 मतलब कैसे, जो अमाउंट बनेगा डिवाइड कर लेंगे बेटा उसको किससे, 5 से। तो बेटा हमारे पास आ गया आपके प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का अमाउंट, एंड देन बेटा हमारे पास यहां लगाओ प्लस, और दूसरा बेटा हम निकालेंगे आपका प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट। अब ये प्रीवियस ईयर बेटा पिक्चर में क्यों आ रहा है, बेटा प्रीवियस ईयर पिक्चर में तभी आएगा जब आपका लोन आउटस्टैंडिंग चल रहा होगा। आउटस्टैंडिंग का मतलब अगर बेटा मैंने यहां से जिस दिन बेटा लोन लिया और जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, इन दोनों पीरियड के बीच में बेटा अगर मैं लोन खत्म कर चुका हूं, पे कर चुका हूं पूरा का पूरा, तब तो बेटा प्रीवियस ईयर पिक्चर में आएगा ही नहीं। लेकिन ये आपकी कंस्ट्रक्शन खत्म हो चुकी है लेकिन बेटा अभी भी आपके लोन का अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, तो बेटा आप उस पर अभी भी इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे, और इंटरेस्ट पे करेंगे तो बेटा प्रीवियस ईयर पिक्चर में आएगा ही। तो भैया इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, बेटा इंटरेस्ट निकालने का तरीका वही रहेगा, अमाउंट कितना आउटस्टैंडिंग है, किस रेट से बेटा ले रखा है, और कितना टाइम, चाहे बेटा वो 1 महीने हो चाहे बेटा आपके 26 महीने क्यों ना हो। दिक्कत है कोई, इसका बेटा हमारे पास इंटरेस्ट ये आ गया, पीछे बेटा मैंने प्लस लगा ही रखा है, इन दोनों को बेटा ऐड करके हमारे पास जो अमाउंट आएगा बेटा ये बनेगा आपका इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट। दिक्कत है यहाँ पे कोई, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बेटा मुझे दिक्कत है क्योंकि ये जो बेटा हमारे पास टोटल अमाउंट बनेगा ना, इस टोटल अमाउंट के रिगार्डिंग बेटा इनकम टैक्स एक्ट 1961 बेटा कुछ कहता है, जो बेटा मैं आपको एक नोट के थ्रू समझाता हूं। नोट में बेटा आपको ये चीज याद रखनी है, कहता है इफ लोन बोरोड, अगर बेटा मैंने लोन लिया है बिफोर 1 अप्रैल 1999, 1 अप्रैल 1999, या बेटा ये कहता है आफ्टर 1 अप्रैल 1999, या तो बेटा मैंने लोन लिया होगा 1 अप्रैल 1999 से पहले, या बेटा मैंने लोन लिया 1999 के बाद। अगर बेटा मैंने लोन लिया है 1 अप्रैल 1999 से पहले, तो बेटा यहां पे मुझे जो मैक्सिमम डिडक्शन प्रोवाइड की जाएगी वो बेटा आपकी 30,000 की होगी। लेकिन अगर बेटा मैंने लोन लिया है आफ्टर 1 अप्रैल 1999, तो यहां बेटा जो मुझे मैक्सिमम डिडक्शन प्रोवाइड की जाएगी, अब बेटा ये 2 लाख हो चुकी है, पहले 1.5 लाख थी, तो बेटा हमारे पास मैक्सिमम डिडक्शन आपको प्रोवाइड की जाएगी 2 लाख की। एक तो बेटा हमारे पास ये नोट आपको याद रखना है, लेकिन इससे बेटा इंपोर्टेंट हमारा नोट 2 है, जो कहता है अबव डिडक्शन शैल बी फॉलोड व्हेन लोन टेकन फॉर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। मतलब बेटा कहने का सिंपल सा इतना सा है कि ये जो बेटा मुझे 30,000 और 2 लाख की लिमिट जो प्रोवाइड की गई है वो सिर्फ और सिर्फ बेटा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग प्रोवाइड की गई है। अगर मैं घर अपने पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं और अपने लिए बेटा जब मैं उस पे इनकम पे टैक्स पे करूंगा, इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करूंगा, और ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है अगर वो 30,000 से ज्यादा आता है या बेटा वो 2 लाख से ज्यादा आता है, मान लीजिए बेटा 2,10,000 है या 40,000 है, तो बेटा लिमिट लग जाएगी, मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिलेगी सिर्फ 30,000 की, या बेटा मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी आपको 2 लाख की। लेकिन इसी के बेटा वाइस वर्सा, इसी का बेटा नेगेटिव, लॉ ने बेटा आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया
कि भाई ये जो बेटा डिडक्शन है आप सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए बेटा यूज करेंगे। मींस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो तो बेटा लिमिट है। यहां बेटा ये नहीं बोला गया अगर बेटा मेरी प्रॉपर्टी लेट आउट हुई तो बेटा उसके रिगार्डिंग मुझे 30,000 की लिमिट को और 2 लाख की लिमिट को फॉलो ही नहीं करना है। रीजन सॉरी, अगर बेटा हम बात करते हैं कि ये जो मेरा अमाउंट आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन का और बेटा मेरी प्रॉपर्टी है लेट आउट, तो बेटा यहां पे आए चाहे 40,000 चाहे बेटा यहां पे आए 2,10,000 2,20,000 3 लाख, जो भी बेटा हमारे पास अमाउंट आएगा इससे ज्यादा, तो बेटा मुझे इस लिमिट को बेटा कंसीडर नहीं करना है। चाहे 40,000 आए बेटा पूरा का पूरा अलाउड कर दिया जाएगा, या बेटा 2.5 लाख आए पूरा का पूरा अलाउड कर दिया जाएगा। दिक्कत यहाँ पे कोई? इंटरेस्ट ऑन लोन के रिगार्डिंग बेटा हमारे पास प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हो गया प्लस प्रीवियस ईयर हो गया। प्रीवियस ईयर पिक्चर में तभी आएगा जब बेटा आपका लोन आउटस्टैंडिंग होगा। इंटरेस्ट निकालना बेटा हमें बचपन से आता है, अमाउंट कितना है, किस रेट से लिया है और कितने टाइम के लिए वो आउटस्टैंडिंग है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बेटा स्टार्ट कब होगा? डेट ऑफ बोरोइंग ऑफ लोन से। खत्म कब होगा? जिस दिन बेटा कंस्ट्रक्शन खत्म होगी उससे जस्ट पहले वाली 31 मार्च को। इंटरेस्ट निकाल लिया, ये आ गया, प्रीवियस ईयर का निकाल लिया, ये आ गया, दोनों को ऐड कर लिया और ऐड करने के बाद इस अमाउंट को बेटा कंपेयर करेंगे इनसे। अगर घर बेटा आपका मींस जो लोन बेटा आप लिया है, जिस घर के लिए लिया है, जिस प्रॉपर्टी के लिए लिया बेटा, अगर वो रेजिडेंशियल है तो कंसीडर करेंगे, अगर लेट आउट पर्पस के लिए बेटा यूज कर रहे हैं तो कंसीडर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आई होप सो बेटा आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट बेटा आपको समझ में आया है। अगर फिर भी बेटा कोई डाउट रहता है तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा आपसे, अगर वीडियो अच्छी लग रही है और वीडियो चाहते हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।